जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लंबे इंतजार के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस से धरती पर वापसी करने वाली है। शुक्रवार को एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स का रॉकेट फॉल्कन 9 भारतीय टाइमिंग्स के मुताबिक 4:30 बजे लॉन्च कर दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया। इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 सदस्यीय टीम आईएसएस के लिए रवाना हुई। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है, यानी कि क्रू 10 टीम क्रू 9 को रिप्लेस करने वाली है। नई टीम में नासा की एनी मैकलेन और निकोल आयर्स, जापान अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के टकुया ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये चारों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंचकर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और क्रू 9 के 2 अन्य सदस्यों की जगह लेंगे। अब सवाल ये कि सुनीता विलियम्स 8 दिन की यात्रा पर गई थी, अब ये 8 दिन की यात्रा 9 महीने में कैसे बदल गई? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर गए थे। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। हालांकि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बाद में खाली लौट आया, लेकिन इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। अब सवाल यह कि सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था? सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी, उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस धरती पर लौट आना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स भी करने थे। सुनीता और बुच विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था और फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। अब सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में फंसे कैसे? स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थी। इसके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं, इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में उड़ान में मदद मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए और यही कारण था कि ये जो मिशन है इतना लंबा खिंच गया। अब सुनीता और बुच को धरती पर वापस कैसे लाया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। आईएसएस में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी सिर्फ 2 स्पॉट्स हैं। एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा है ताकि स्पेस स्टेशन में आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट इस पर सवार हो सके। ये एक लाइफ बोट की तरह काम करता है। दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर पहुंचेगा। इसके बाद सुनीता और बुच इसी कैप्सूल में बैठेंगे और अनडॉकिंग प्रोसेस शुरू होगी। इसका सबसे बड़ा कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण यानी कि माइक्रो ग्रेविटी का नहीं होना है। इधर धरती पर हर एक एक्टिविटी ग्रेविटी पर निर्भर करती है। ऐसे में अंतरिक्ष से वापस धरती पर आने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि धरती पर चलना भूल जाना। जी हाँ, धरती पर चलना, दौड़ना, उठना, बैठना हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं। साइंस की भाषा में समझे तो इन एक्टिविटीज में हमारी मांसपेशियां हमेशा ग्रेविटी के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने से मांसपेशियों को काम करने की जरूरत नहीं होती। वहां एक तरह से एस्ट्रोनॉट्स उड़ते रहते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से मस्कुलर वीकनेस यानी कि मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं हर महीने हड्डियों का घनत्व जो है डेंसिटी 1% कम हो जाता है। इससे खास तौर पर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर ज्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापसी के लंबे समय तक चलने फिरने में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स जब धरती पर वापस लौटते हैं तो उन्हें खड़े होने में भी परेशानी होती है और वो अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं।
कानों और मस्तिष्क में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से यह सिस्टम सही से काम नहीं करता। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटते हैं तो कुछ दिनों तक उन्हें खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि आंखें, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में समस्या आती है। यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को खड़े होने तक में परेशानी होती है। वहीं चीजों को हवा में छोड़ देना भी शामिल है। अंतरिक्ष में कई महीनों तक रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का मस्तिष्क और शरीर माइक्रोग्रेविटी के अनुकूल होने लगता है। वहां वो किसी भी चीज को हवा में छोड़ सकते हैं और वो तैरती रहती है। और यही कारण है कि धरती पर वापस लौटने के बाद वो भूल जाते हैं और चीजों को ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब वो नहीं गिरेंगे। इसके अलावा कम दिखाई देना भी शामिल है, अंधा होने का खतरा भी। जी हां, कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि अंतरिक्ष में रहने की वजह से मेरी दोनों ही आंखों में प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं अंधा ना हो जाऊं। स्पेस में जीरो ग्रेविटी की वजह से शरीर का तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों के पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम यानी कि SAS कहा जाता है। धरती पर आने के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स का शरीर यहाँ के हिसाब से एडजस्ट करता है तो उस समय आंखों पर भी सीधा सीधा इफेक्ट होता है, असर पड़ता है। इस वजह से कई एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर आने के बाद चश्मा लगाना पड़ता है। तो फिर सुनीता विलियम्स को पूरी तरह रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा? आपके मन में भी यही सवाल होगा। तो आपको बता दें कि धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मलाइज्ड होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीने या कभी-कभी 1 साल तक का समय भी लग जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने समय तक अंतरिक्ष में रहे। नासा के एस्ट्रोनॉट डगलस एच विलॉक ने 179 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। वो बताते हैं कि जब लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो बॉडी में कई फिजिकल चेंजेस होते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से हम यहां तक सोचने लगते हैं कि हमें पैरों की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में वापसी आकर पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना चैलेंजिंग है। इसके लिए डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट से रिकवरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मांसपेशियों और हड्डियों की रिकवरी करने के लिए कई महीनों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब इंतजार है 19 मार्च का, जब फाइनली सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी धरती पर होगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, लौटूंगी एक नए कंटेंट के साथ और आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद।